है ना। आप कहाँ हाँ से जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। आप राधा जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ पुरी से, जगन्नाथ। पूरी। वाह, अभी एक भजन गया उसमें पूरी जय द्वारिका का नाम भी लिया था। वाह क्या बात। हाँ हाँ। अब जगन्नाथपुरी का एक मिनट सेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और वो सब लोग गए हुए थे, आ गए क्या? साधना और वो सब गए हाँ हुए थे। दीदी दंडवत हाँ प्रणाम जी दिया दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत अभी प्रणाम जस्ट दीदी। मतलब 10:30 में आ गए। तुम लोगों को रूम मिला था कि नहीं मिला था? मुझे फिर बात ही नहीं हो पाई। दीदी रूम तो मिल गया था, लेकिन ना बहुत मतलब रात में जो मदर प्रिया प्रभु जी मतलब आने वाले थे ना परिक्रमा के लिए, तो हमें हाँ। ना अंधेरा टाइप का रास्ता थोड़ा सा अलग टाइप का लगा, क्योंकि साइड है ना एरिया, तो हम अच्छा। लोग हाँ, तो फिर हमने सोचा जो फिर अब यहाँ से कैसे जाएंगे परिक्रमा, तो फिर हमने रूम नहीं लिया और हम आ गए। अब पूरे रात राधा कुंड पे ही परिक्रमा करते रहे और वहीं पे विश्राम भी कर लिया। अच्छा, तुम लोग रात को तो हाँ हम रात में सोए नहीं दीदी, परिक्रमा किए हम थे। लोग सोए नहीं बिल्कुल भी। बाप रे। तो राधा कुंड तो बिल्कुल वहीं के पास में ही था। हाँ नहीं, जैसे ना हमें ना पहली बार जब गए साइड से ले गया था, अंधेरा मतलब गली पत्ती जो टूटा फूटा था ना, तो हम सोचे थे रात में यहाँ पे कैसे आएंगे, थोड़ा सा ना अजीब सा होने लगे, हम 3 ही लोग रहेंगे, 12 बजे रात में कैसे आएंगे, तो अच्छा, तो रात में 12 बजे परिक्रमा आनी थी क्या? लेकिन नहीं, रात में माता प्रिया जी आज ड्यूटी था ना सबका, तो उन्होंने रात में 10:30 बजे शुरू कर देते, पहुंच गए थे 10:15 में, और 10:30 से परिक्रमा चालू हो गया था और 2 बजे खत्म हो गया था परिक्रमा। अच्छा, रात में की थी, बाहर बाहर की होगी। हाँ हाँ, अब फिर हम 2 बजे से ना राधा कुंड पे ही जो जानवा देवी जी के जो बगल में एक स्लैब टाइप नहीं दिया है बड़ी सी, उसी पे थोड़े देर वेट किए, मतलब लेट गए 1 घंटा। अच्छा, जानवर जानवर देवी की जो उसमें कुटी के पास। हाँ उसकी सीढ़ी जो है ना, कांता माता म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, जो उनकी सीढ़ी नहीं है नीचे आते सीढ़ी, और हाँ हाँ, उसके बगल में जो है ना एक स्लैब समझ। जो जो वहीं पे विश्राम करके बड़ी आनंद आया दीदी। पूरे रात राधा कुंड के दर्शन, पूरे रात सब स्नान कर रहा था, कोई ना कोई आ रहा स्नान कर रहा है, जा रहा स्नान कर रहा है, रात भर राधा कुंड में स्नान होता रहता है। अच्छा, ऐसे था। हम 4 बजे किए, लेकिन हम पूरा आनंद राधा कुंड के उठाए, पूरे रात दर्शन करते रह गए। एक बार जाते थे रघुनाथ जी के, क्यों दर्शन कराती थी, फिर एक बार आते थे राधा कुंड पे आ जाती थी। वही बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पे ये देखो, चाबी मेरे यहाँ पे रखी है, और एक डुप्लीकेट थी जो मैंने सोचा शायद वहां पे हो जाता है, पर मुझे नहीं पता था कि वो सुंदर गोपाल प्रभु जी कहीं मतलब अपने पास रखते हैं वो चाबी, बाई चांस वो भी नहीं थे, तो वो गड़बड़ हो नहीं गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ दीदी, बहुत अच्छा, आपकी कुटिया दिखाई, पुष्पा फिर पता है परमेश्वर दीदी, महाराज अगर हम प्रभु जी आपके से वहाँ पे मिलाई। रहते ना, तो हम रात को आ ना पाते दीदी अकेले। हमें रास्ता नहीं आ रहा था दीदी वहाँ का। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर मैंने इनको बोला कि खाली रूम की बात नहीं है, अपन राधा कुंड पे ही चलते हैं। फिर हम लोग वहीं पे ही आ गए। वहाँ हमें और सब कुछ दीदी मिला। जैसे आपके मठ से निकले, झमझम झमझम बारिश, ऐसी तेज बारिश हुई, पूरे आंधी बारिश। फिर हमने एक होटल में थोड़ी देर के लिए जैसे पानी नहीं पिया, फिर उसके बाद चैतन मठ जो है ना, राधा कुंड पे ही एक चैतन मठ है, इतनी हाँ, सुंदर आरती मिली, नृत्य हुआ, मतलब बड़ी आनंद है दीदी, सच में हम तो खूब लूट के आए इस बार। चलो, ठाकुर जी मतलब कहते हैं ना कि जब जब निकलते हैं तो ठाकुर जी ही संभालने वाले होते हैं, कोई और मिले ना मिले। बिल्कुल ठीक। चलो, अच्छा है। और ललिता भी ठीक रही? हाँ वो भी ठीक रहे, उनको हम ठीक किए हैं, वो बहुत मैंने कहा आप ऐसे कैसे जाओगी नाजुक कली बन के, हो गर्मी हो रही है, ये हो रही है, चुपचाप चलो, डांट डांट। चलो, अच्छा, ठीक है। मतलब बस मेरा भी अब कितनी पूरी है, फिर पूरी से भक्ति है मेरी। और मतलब जो दिल्ली जो है मैं पहुंचूंगी 15 की रात तक पहुंचूंगी, तो इससे फिर उसके आप 13 को माता प्रिया प्रभु जी से करवाएंगे, 13 की रात की परिक्रमा लास्ट है, अब बड़ी परिक्रमा होगी। 13 को आएंगे माधव प्रिया प्रभु हाँ जी। हाँ हाँ, शनिवार को 13 तारीख को रात में बड़ी कांता परिक्रमा आंटी जी होगी। माइक बंद कर 2 लीजिए, छोटी हो गया कांता 2 आंटी दिन। जी।
चलो फिर तो ठीक है, 13 माइक तारीख बंद को कर फिर हम, अच्छा 13 14 तारीख को बच्चे भी कह रहे हैं, हो सकता है अगर 13 तारीख को पहुंच गए तो एक बार मुझे बता देना, मैं भी उस परिक्रमा को जी ज्वाइन। दीदी, बहुत आनंद आता है, इतने सुंदर सुंदर भजन के साथ कथा करते हुए, इतनी नृत्य होते हुए, बड़ी आनंद आए परिक्रमा में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब तक 13 तारीख को अगर मैं भी देख कब कितने बजे पहुंचती हूँ, फिर मुझे बता देना तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। जी दीदी, जी हाँ दीदी। माधव प्रभु जी कहते हैं ना तो किसी ने माला करनी है, ना किसी ने बातें करनी है, जैसे हम भजन करते जा रहे हैं आपको भी ऐसे सबको भजन ही करने हैं। नहीं ठीक है, वैष्णव के अनुगत्य में आज तो आज कितना हो मंडे सकता है यार, राधा जी, अब नेक्स्ट मंडे को आ रही है, 15 मंडे को है। है। तो अभी पूरा एक हफ्ता है। हाँ, एक हफ्ते। चलो, ठीक है। हरे कृष्णा। नीता दीदी, कांता माता म्यूट कर लीजिए। चल। अरे एक ये झड़का दो, तो इसको ये झड़का दो। गुरुवे गौरीचंद्राय आज मेरा राधिका हाथ में दर्द हो रहा है बहुत। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नहीं श्री इसका, कृष्ण चैतन्य प्रभु अरे नित्यानंद श्री इसको चाटो, अद्वैत गदाधर ईशान इसको ईशान झड़का श्रीवासादि के कांता मुझे आंटी गौर जी, चाटो एक माइक बार। बंद कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायुक्त दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। देखो, हम लोग चैतन्य चरितमृत का श्रवण कर रहे हैं। आज वही स्थली है, मतलब पहुंचते पहुंचते महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी आके पहुंचाई दिया, यानी अपने पास हमें बुला ही लिया है। तो जहाँ पे बैठ के गंभीरा में रसास्वादन कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर में है, तो मैं वहां पर जाऊंगी, मतलब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे माधव महाराज जी भी आए हुए हैं, उनकी परिक्रमा चल रही है, शायद उन परिक्रमा को भी हम बीच में ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर मतलब पास पास आके यहाँ पर जो है, समुद्र तो बिल्कुल पास ही है, जो आए हुए हैं लोग यहाँ पे उन्होंने दर्शन किया ही है। फोटो मैंने पिक्स भेज दी थी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है सामने, मतलब हमारे जहाँ पे हम रुके हैं हमारे मठ से सामने ही दिखाई देता है। तो ये लोकेशन ही बड़ी प्यारी है वैसे। और यहीं पास में है चक्र तीर्थ, तो पहला तीर्थ तो यहीं पर ही है। और मतलब हम लोग चैतन्य चरितामृत के माध्यम से जो महाप्रभु ने इतने गंभीर गंभीर भावों को, राधा रानी के भावों का रसास्वादन किया है, उन्हीं का जो है रसास्वादन जो है, कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते श्री विग्रह का दर्शन करना, कैसे दर्शन होता है, क्या अनुभव होता है, ये सब चीजें जो है ना, आके यहाँ पे और ज्यादा गहराई में चली जाती है। जब हरि नाम करते करते उस चीज का चिंतन होता है, मतलब है तो अब जैसे जाने को तो यहाँ पे पूरी परिक्रमा है, बस के द्वारा सब लोग जा रहे हैं। नील माधव, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा जगन्नाथ जी का, नील माधव जा रहे हैं, साक्षी गोपाल जा रहे हैं। जब भी लेकिन इनका स्मरण कर रही हूँ तो, क्योंकि एक बार हुआ है तो सारे सब चीजें, लेकिन मन करता है अभी एक जगह पे टिक के जो है सिर्फ अनुभव किया जाए। जैसे सिद्ध बकुल है, जहाँ पे महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, वहां पर इतने कहते हैं कि रसास्वादन किया है। तो बस सब लगता है एक जगह बैठ के ही करो, तो इधर उधर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। तो आज तो अभी हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ऑटो बहुत महंगा है, तो यहाँ मतलब कल हम गए थे हरिदास जी के, ठाकुर जी की समाधि पर। और वहां पर जो है, क्योंकि हरिदास, ये पहले जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी की समाधि है, पहले वहीं पर ये बहुत बड़ा प्रांगण हुआ करता था। तो वहीं पर ये सारे के सारे जो वैष्णव है वहीं आसपास ही रहा करते थे। तो हम लोगों ने वहां पर जो है भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर जी की भजन कुटीर देखी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की हमने भजन कुटीर देखी, जो पास पास ही रहते थे सारे। और मतलब और दो तीन हमने और भी दर्शन किए थे वहां पे। ये सब हरिदास ठाकुर जी के पास वाली लेन में ही है। तो तब हम लोग अच्छा, मतलब फिर वो लाइन से, जैसे सबकी कुटिया, किसी की कुटिया यहाँ पे, किसी की कुटिया यहाँ पे, तो वो सारा सब कुछ इस तरह से दर्शन हो रहा था। तो उस टाइम पे तो क्या ही मतलब दृश्य होता होगा, क्योंकि अब तो सारा कंजेस्टेड और पक्का पक्का सा बन गया है। लेकिन पहले तो बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ, कुंज लताएं, ये सारा सब कुछ जो है तब तब थी ये सारी चीजें। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर ये सब चीजें, और टोटा गोपीनाथ भी पास में ही है। तो टोटा गोपीनाथ के पास, उनके पास भी हम लोग उनका दर्शन करने के लिए भी जाएंगे।
अब कब जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, अभी 2-3 दिन है, अभी देखते हैं। तो इस तरह से जो है महाप्रभु के और उन दर्शन पे जाकर, मतलब आज वो स्थलियां रह गई हैं। महाप्रभु को गए हुए कितना टाइम हो गया, सब चीजें कितनी बदल जाती हैं। पहले यहाँ पर कैसा मतलब एम्बियंस था और अब कैसा है, लेकिन स्थलियां वही है। तो जो जैसे जिस भाव से जाता है उसको उसी तरह का वहां पर अनुभव भी होता है। तो बहुत ही सुंदर रहा उनके दर्शन करके। और हरिदास ठाकुर जी के पास तो जाके, वो तो बहुत ही उनके समुद्र के किनारे ही है उनके एक तरह से भजन कुटीर, पर अब तो थोड़ा सा ऊपर हो गया है समुद्र, थोड़ा पीछे, तो गली के अंदर ही जाके पड़ता है। लेकिन वही स्थान जहाँ पे उनकी समाधि दी है, और वहीं पे बैठ के वो भजन यातन किया करते थे। नित्यानंद प्रभु का भी दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन है वहां पे। तो बहुत सुंदर है। मतलब ये ऐसी सूदिंग सी और वो चीज है कि वहां पे बैठ के हरि बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। लेकिन हम लोग कल इतना लेट पहुंचे वहां पे, सिर्फ जाने ही जाने के 300 रुपये और आने के भी 300, यानी 600 रुपये सिर्फ रिक्शा का। तो यहाँ पे तो बड़ा ही मुश्किल है। तो और यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है कि वो आप ले लो स्कूटी, या जिसको जो चलाना आता हो तो वो ले लो। मुझे तो स्कूटी आती नहीं है, लेकिन ये शुक्र है कि पूर्णा जो मेरे साथ है उसको आती है चलाने। तो अब हमने ये ले लिया, अब स्कूटी हमने हायर ले लिया, आज हम स्कूटी में सारा दर्शन करेंगे। तो अच्छा है कि उसको चलाने आते, तब मैंने रियलाइज किया स्कूटी में यहाँ पे 400 रुपये और अपना पेट्रोल डला रहे हो, और पूरे 24 घंटे के मतलब 400 रुपये देने होते हैं। तो वो ज्यादा रीजनेबल है बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो, तो यहाँ पे नहीं तो बहुत महंगा है। सारे ऑटो ऑटो में ये 1000, मतलब 1000-2000 रुपये तो दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो वो बहुत महंगा है अगर कहीं भी दर्शन के लिए निकल के जाते हो या क्या है, तो उस तरह से। लेकिन अपनी स्कूटी उठाओ और चलते बनो, वो सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे। तो देखो, हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला दूसरा अध्याय के अंतर्गत। हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे महाप्रभु गंभीरा में रहकर राधा रानी के भावों का रसास्वादन कर रहे हैं, उस विरह पीड़ा का रसास्वादन कर रहे हैं जब कृष्ण मथुरा चले गए थे। तो उसी श्रृंखला में हमने क्या सुना था, लास्ट सुना था हमने बयान नंबर 14, नहीं 42, जहां पर महाप्रभु के पुण्य कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय, ए मोर हृदय निश्चय सुनी करे विचार, हाय नहे काहे सार यति बलि श्लोक उच्चार। कह रहे महाप्रभु कह रहे कि हे सुनो स्वरूप राम राय, मेरे हृदय की बात तुम सुनो। क्योंकि हृदय की बात तो हर किसी से तो कहा नहीं जा सकता, है ना, किसी किसी से कहते हैं। तो कह रहे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया था, वो भी विरह की अवस्था में। तो उसमें बताया क्या श्लोक था, कैतव रहित प्रेम नहीं भवती मानुष्य लोके, यदि भवती कस्य विरहो विरहे तत्तपि को जीविते। अर्थात जब कैतव रहित प्रेम जो है इस जगत में तो कहीं पर दिखाई देता नहीं है ना। प्रेम कैतव रहित मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। इसमें मुख्य चीजें 4 लिखे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। इसी कारण जो है इंसान प्रेम करता है। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक और आता है जिसमें कहते हैं कि कर्म इंसान वो करे, ऐसे कर्म करने चाहिए जो धर्म की ओर ले जाए। ठीक है, पहला क्या है कि ऐसे कर्म करो जो धर्म की ओर ले जाए, यानी आसुरी कर्म नहीं करने चाहिए। और कर्म किसे कहा गया है, जो शास्त्रों में कृत कर्म है, यानी जो कर्म जिन जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है, जो कहा गया है शास्त्रों में करने के लिए, उसे कर्म करना कहते हैं। नहीं तो वैसे तो कर्म जो है हर एक की जो परिभाषा अगर है, क्योंकि जो ये देह है बिना कर्म किए किए तो रह ही नहीं सकती, इसलिए वो कर्म तो अवश्य ही करती है ना। अवश्य वो कर्म करने के कारण, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसलिए भगवान ने बुद्धि भी दी, और क्या करना चाहिए वो शास्त्र में बताया, है ना। कर्म अकर्म और विकर्म 3 कर्मों के बारे में जो है भगवान ने शास्त्रों में बताया, और मैंने भी आप लोगों को कितनी बार बताया। कर्म किसे कहते हैं, साधारण रूप में समझ लो, जो शास्त्र विहित कर्म है, यानी जो शास्त्रों में कहा गया है जिन कर्मों को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, अकर्म बोलते हैं, अकर्म वो कर्म होते हैं
जो कर्म नहीं करते हैं, जो कर्म नहीं न करने को अकर्म कहा जाता है जिनको, और जिनको निषेध किया गया है उन कर्मों को विकर्म कहा गया है। अब यहाँ पर जो है, इसलिए अब हमें पता चल गया तो कर्म कौन से होते हैं जो शास्त्रों में बताते हैं, और जो शास्त्रों में बताए हुए कर्म हमें कहाँ लेके हो जाते हैं, धर्म की ओर। इस तरह का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा कर्म कर रहे हैं जो भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं कि नहीं, वो धर्म से जोड़े। और सारे धर्म, धर्म कैसा होना चाहिए, जो भगवान की तरफ लेकर जाए। कर्म ऐसा जो धर्म की ओर लेकर जाए, धर्म ऐसा जो भगवान की ओर लेकर जाए। अगर हमारे कर्म जो है धर्म की ओर लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने आप से धर्म को नहीं बनाना पड़ेगा, और जो अपने मानसिक अपने बनाए हुए धर्मों पे चल पड़ते हैं कि जो मन में आया वही कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं कहलाता। अगर हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली वो धर्म की जाएगा, और वो धर्म किसकी तरफ इंगित करेगा, भगवान की तरफ करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला कैतव रहित प्रेम। कैतव रहित प्रेम जो है यहाँ संसार में दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ का प्रेम में क्या है, यहाँ के प्रेम में छल कपट ये सारा सब कुछ भरा हुआ है। कपटता तो है ही, दिखते कुछ है, दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, कहते कुछ है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये कहते हैं छल। बहुत रेयर केसेस में कहीं ऐसा होता है कि छल रही तो उसी प्रेम के, लेकिन बिना भगवान से जुड़े वो शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में आ भी नहीं सकता। जब तक ये जड़ बुद्धि है, जब तक ये माया से ग्रस्त है, तब तक हमारी जो कपटता है वो छूट ही नहीं पाती है। चाहे थोड़े रूप में विद्यमान रहे या ज्यादा रूप में रहे, पर विद्यमान तो होती ही होती है। भजन करते 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 जो है, तब जाके कहीं हमारे चित्त की शुद्धता आती है, और हम जो है उस चीज को भक्ति में हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। कृष्ण प्रेम हृदय, क्योंकि कृष्ण प्रेम है ही ऐसा, है ना, क्योंकि कृष्ण प्रेम क्या बिल्कुल शुद्ध है, उससे बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। और उस शुद्ध प्रेम की यानी श्रद्धा रूपी अंकुरित भी यदि हो जाती है, तो फिर वो कनेक्शन होने के कारण जो है वहां से तेल धारावत शुद्धता, तो हमारे चित्त की जब शुद्धता होने लग जाती है ना, तब मौसम अपने आप ही बदल जाता है, अपने आप सब चीजों का अनुभव होता रहता है। इसीलिए बोला अकैतव कृष्ण प्रेम ये न जाबू नंद हेम, से प्रेमा निर्लोके ना है, यदि है तार योग ना है तबे वियोग, विरह है लेके ना जिया है। एक शायद मैंने पहले किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, अकैतव कृष्ण प्रेम, कह रहे कि कृष्ण प्रेम